जय हिंद प्यारे बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीक्षा सीरीज चल रही है और आज जो है हमारी 7वीं समीक्षा सीरीज है। ये जो समीक्षा सीरीज है आपकी जो आर की जो आपकी परीक्षा है जो आपको होने वाली है जुलाई में, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों को हल कर कर आप देखेंगे कि ये प्रश्न जो है हूबहू जिस पैटर्न पे मैं करवा रही हूँ ऐसे ही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने जो फ्रेंड सर्कल होंगे जो पढ़ने वाले उनको जो है शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। देखेंगे हमारे पास जो है पहला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ से आपका टॉपिक है जो कि आपके आर ओ के 6 टॉपिक है, आपको मालूम ही है। 6 टॉपिक से आपके जो है 10 सारे टॉपिक से 10 प्रश्न आपके आते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं कुछ प्रश्न या तो माना जाए तो 5 या 6 प्रश्न टफ होते हैं, बाकी सब आसान ही होते हैं। तो एक बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल जो है 60 के 60 प्रश्न अपनी परीक्षा में पा सकते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है। सब्यसाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश कौन सा है? पहला ऑप्शन है कि आंखें मूंद कर तीर चला सकने वाला। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन देखेंगे कि दाएं हाथ से तीर चलाने वाला। सी ऑप्शन है बाएं हाथ से तीर का संधान करने वाला। और डी ऑप्शन है दोनों हाथ से तीर चला सकने वाला। तो प्रश्न पूछने के तरीके से इसका आंसर अलग अलग होगा। सब्यसाची जो है कहते हैं उसे जो दोनों हाथों से तीर चला सकता हो, यानी कि वो दाहिने हाथ से भी तीर चला सकता हो और बाएं हाथ से भी चला सकता हो। ठीक है। अब अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला अगर पूछेगा तो भी आपका सब्यसाची होगा। अगर ऑप्शन अगर आता ऐसे प्रश्न आता कि दाएं हाथ से तीर चलाने वाला तो भी आपका सब्यसाची होता। फिलहाल जो है ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को सब्यसाची कहते हैं और दोनों हाथ से तीर चला सकने वाले को सब्यसाची कहते हैं। और ये दोनों अगर ऑप्शन में आ गए हैं तो हम किसको सही करेंगे? जहां पर दोनों हाथ से जो तीर चला सकता हो। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न है विलोम शब्द से आया हुआ प्रश्न है। चूंकि आपके विलोम शब्द से भी 10 प्रश्न आपके आते हैं। तो प्रश्न है कि सानुनासिक, शानुनासिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या अनुनासिक होगा या निर्नुनासिक होगा या निरानुनासिक होगा? तो वर्तनीय और शुद्धि है। निर्नुनासिक ये भी नहीं है। आपका निर्नुनासिक होगा। ठीक है ना, यानी कि आपका निर जो है यहाँ पर क्या लग रहा है? उपसर्ग लग रहा है। अनुनासिक आपका शब्द है, अनुनासिक आपका शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उर्वर शब्द का विलोम। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है ना, देखने में तो बिल्कुल आसान होते हैं लेकिन इनका आंसर निकालना बड़ा ही टफ होता है। प्रश्न आयोग के द्वारा 3 या 4 प्रश्न आपके इसी तरह के आते हैं जहाँ पर 2 ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, या तो चारों ऑप्शन सही होते हैं या तो कोई ऑप्शन नहीं होता आंसर में। ठीक है, फिर उसको भी आपको करना होता है। कभी कभी आयोग भी गलती करता है कि जो है प्रश्न जो गलत होता है आंसर भी गलत मिल जाता है। इस तरह से भी गलतियां होती हैं। अब बताएंगे। ए ऑप्शन है आपका बंधेया, बी ऑप्शन है सुफला, सी ऑप्शन है ऊसर और डी ऑप्शन है अनुर्वर। तो बंधेया तो होगा नहीं, ये पहले कट जाएगा। सुफला भी नहीं होगा, ये कट गया। परेशानी क्या है कि ये दोनों ऊसर और अनुर्वर है ना, उर्वर के, क्योंकि ये नियम है कि उपसर्ग लगा करके भी विलोम शब्द बनाया जाता है। उर्वर शब्द से आगे जो है अगर हम अन उपसर्ग लगा देते हैं तो ये शब्द जो है क्या हो जाएगा? उर्वर शब्द का विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा उर्वर का अनुर्वर। ठीक है, तो विलोम शब्द तो ये भी है। लेकिन आयोग ने किसको माना है?
ऑप्शन सी को माना है, लेकिन मेरी समझ से इस तरह के प्रश्न नहीं बनने चाहिए। यहाँ पर जो है डी ऑप्शन अनुर्वर और ऊसर दोनों ही उर्वर शब्द के विलोम शब्द होंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अगला प्रश्न है आहूत। आहूत का सही विलोम शब्द आपको बताना है। आहूत का अर्थ होता है पुकारना, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तनी अनहुत होगा नहीं, अहुत होगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको वर्तनी शुद्धि देखना है। अनाहुत अन प्लस जो है यहाँ पर अनुपसर्ग लगा हुआ है और शब्द आपका वही है आहूत, ठीक है। और इस तरह से विलोम शब्द क्या बन गया, उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द बन गया अनाहुत। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो वर्तनी शुद्धि से आपका प्रश्न आया, इससे भी आपके 10 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। अब वर्तनी में ही आपका जो है इसी में वाक्य शुद्धि भी आपका आ जाता है। क्या आ जाता है, वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि। वर्तनी के दृष्टि से भी वाक्यों में अशुद्धियां पाई जाती हैं। सर्वनाम, विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, कई सारे कारण होते हैं जिस तरह से जो है वाक्य में हमें क्या मिलती हैं, वाक्य में गलतियां मिलती हैं जिन्हें हमें ढूंढना होता है। अब यहाँ पर वर्तनी इसमें ही ढूंढना है। तो क्या ये उषा सही है वर्तनी के दृष्टि से? तो नहीं, गलत है। उषा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। उषा किसे कहते हैं? तो सायंकाल को, सांझ को कहते हैं। और सन्यासी, सन्यासी ये बहुत आयोग के द्वारा पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में। तो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, उषा सुबह वाली जो टाइम होती है, बेला होती है, उसे कहते हैं। सॉरी, इसका जो है सांझ वाला जो होता है क्या, निशा होता है। यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन आपका जो है सन्यासी, ये परीक्षाओं में बार बार आता है। तो याद रखेंगे ये स्टार वाला शब्द है, आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है ये। या तो इसकी वर्तनी अशुद्ध करके दे दी जाएगी, आपको पहचानना होगा, या शुद्ध वर्तनी ऐसे होगी आपको पहचानना होगा, या किसी वाक्य में ये गलत फॉर्म में होगा या सही फॉर्म में होगा। तो ध्यान देंगे आपको, ये ऊपर जो है आपका अनुस्वार होगा और आधा न होगा, वही आपका सही है। इधर पीछे जो है आपका दंत स है। गलतियां जो है सन्यासी को कैसे करवाते हैं, या तो ऐसे कर देंगे सन्यासी, ठीक है, वर्तनी अशुद्धि में, या तो फिर आपको जो है अनुस्वार हटा देंगे, ऐसे कर देंगे सन्यासी, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें पता रहेंगी तो ये दोनों आपका क्या है, रॉन्ग है। जहाँ पर अनुस्वार और आधा न दोनों दिखाई पड़े वो आपकी वर्तनी सन्यासी वाली सही है। विलोम इसका क्या होता है, तो विलोम इसका गृहस्थ हो जाता है। अनुग्रहित ये शब्द भी आपका एक तरह से देखा जाए तो स्टार वाला शब्द है। ये भी परीक्षाओं में आप देखेंगे तो बार बार ये रिपीट होता रहता है। ग्रह नहीं होगा, ध्यान देना है, अनुग्रह नहीं होगा। अनुग्रह अगर होता, अगर इत प्रत्यय नहीं लगा होता तो ये अनुग्रह हो सकता था, अनुगृहित होगा, ठीक है। इत प्रत्यय लगा है यहाँ पर, इसको जो है गृहित, ठीक है ना, अनुगृहित कर देंगे। अब ये जो है आपका व्यवसायिक शब्द, इसको ध्यान देंगे, जितने भी इक प्रत्यय वाले जो है शब्द होंगे, जैसे आपका सामाजिक हो गया, है ना, यहाँ देख लेते हैं। जैसे आपका समाज शब्द है, समाज शब्द है, इक प्रत्यय यहाँ पर लग गया, तो अक्सर जो है बच्चे क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि समाज शब्द है, इक प्रत्यय लग गया तो ये शब्द जो है बन गया क्या, सामाजिक बन गया, यही समझते हैं। रूल इसका ये होता है कि अगर एक प्रत्यय पीछे से जुड़ेगा तो आगे वाला जो वर्ण है, जो ये स है, ये क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ मात्रा हो जाएगी। यानी कि अ अगर मात्रा है तो ये क्या हो जाएगी, आ हो जाएगी, ठीक है ना, आ हो जाएगी। तो इस आधार पर जो है शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हो जाएगी सामाजिक, ठीक है, सामाजिक। इसी तरह से आप देख सकते हैं समुद्र, समुद्र प्लस इक प्रत्यय, ठीक है। इसी में आपका आ जाएगा व्यवसाय, व्यवसाय,
व्यवसाय प्लस इक प्रत्यय। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब व्यवसाय प्लस इक प्रत्यय है तो यहाँ पर व्यवसाय नहीं होगा, व्यावसायिक होगा। क्या होगा? व्यावसायिक। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। इस प्रश्न का जो है ऑप्शन आपका बी हो रहा। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे हम। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण का उदाहरण नहीं है? पूछ रहा है कि विशेष्य विशेषण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है संग्रहित, ऑप्शन बी है संयत, ऑप्शन सी है क्षम्य। ठीक है, ये जो है तीनों क्या हैं? ये तीनों विशेषण हैं। क्या हैं? ये तीनों विशेषण हैं। जब विशेषण ही नहीं कोई शब्द होगा तो विशेष विशेषण तो हम बाद में पहचानेंगे। जैसे विशेष विशेषण किसे कहते हैं उसे भी जान लेते हैं। मोहन, मोहन का, मोहन की गाय कैसी है? काली है। ठीक है ना? और अगर हम कह दें कि मोहन, मोहन काला लड़का है, काला लड़का है। अगर इसमें आपको ये दो वाक्य मैंने दे दिए, अगर इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें विशेष से विशेषण कौन सा होगा तो कैसे पहचानेंगे आप? प्रश्न ऐसे आता है। या इसमें पूछ दे कि विधेय विशेषण कौन सा है, कौन सा ऐसा जो है इसमें वाक्य है जिसमें भी, तो ध्यान देंगे आप। इसको आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको पहचानेंगे कैसे। जैसे मोहन शब्द है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप जानते हैं अच्छी तरह से। किसी भी वाक्य में जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। हिंदी में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और जब उद्देश्य के बाद जितना भी वाक्य का अन्य अंग बच जाता है जिसमें विशेषण आते हैं, क्रिया, सहायक क्रिया, ये सारे मिलकर के क्या बनते हैं? विधेय बनते हैं। यानी कि जो दूसरा इलाका जो होता है वो विधेय का इलाका होता है। ठीक है, तो यदि विशेषण जो है उद्देश्य वाले इलाके में आएगा तो उसे हम कहते हैं उद्देश्य को। यानी कि अक्सर हम जानते हैं कि जो संज्ञा शब्द है यही क्या है? आपका विशेष्य है, यही आपका विशेष्य है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विशेष्य विशेषण कौन सा है, या पूछा जा सकता है कि उद्देश्य विशेषण क्या है। ठीक है ना? उद्देश्य वाली जगह पे विशेष्य है तो उद्देश्य के नाम से भी पूछा जा सकता है और विशेष्य के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो क्या बताएंगे आप? विशेष्य विशेषण वाला काला शब्द हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य इलाके में आ गया ना ये विशेषण शब्द। काला शब्द क्या है? विशेषण है। किसके इलाके में आ गया? उद्देश्य वाले में आ गया। यानी कि यहाँ पर जो मेन विशेष्य है, मेन विशेष्य है उससे पहले आया। अगर मेन विशेष्य यहाँ पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे गाय है, इसके बाद में जो विशेषण आता है वो किस इलाके में गया? विधेय के इलाके में गया। तो इस तरह से जो है यह विधेय विशेषण हो गया। क्या हो गया? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण हो गया। ठीक है, मोहन की गाय काली है तो यहाँ पर ये वाला जो विशेषण शब्द है ये किस में गया? विधेय विशेषण में गया। और ये जो काला है किस में चला गया? तो विशेष्य विशेषण में चला गया। फिलहाल यहाँ पर विधेय उद्देश्य को हमें पहचानना नहीं है। यहाँ पर कुछवान जो है ना ये संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। विशेष्य है, ये विशेषण नहीं है। आगे देखेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? वाक्य शुद्धि यहाँ पर पहचानना है, बताएंगे। आंसू शब्द जो है पहले ध्यान देंगे। जो आंसू शब्द जो है क्या है? ये सदा, सदा बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। ठीक है,
और यहाँ पर वाक्य क्या बना दिया गया, बहने लगा, एक वचन के लिए बताया जा रहा है। क्रिया कैसी बताई जा रही है, जैसे कि आंसू जो है एक वचन है, तो यही हमें गलती मिल गई। ठीक है, मैं प्रातः काल टहलता हूँ। ठीक है, मैं प्रातः काल टहलता हूँ, ये बिल्कुल आपका सही है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। दर्शन शब्द जो है हमेशा ध्यान देंगे कि ये बहुवचन है। इसके अलावा आपका हस्ताक्षर शब्द अगर आ जाए, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, या प्राण शब्द आ जाए, है ना, प्राण शब्द, तो ये भी जो है बहुवचन में, इसकी जो क्रिया होगी सदा बहुवचन की होगी, ध्यान देंगे आप। उसके प्राण निकल गए, देखे आया हुआ भी है चौथे ऑप्शन में। यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, यानी कि यहाँ पर 3 वाक्य जो है वो गलत हैं और जो सही वाक्य है उसे हमें पहचानना है। तो दही शब्द जो है क्या है, ये जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, स्त्री और पुरुष। तो दही शब्द क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ पर खट्टी किसके लिए बोला जाता है, स्त्रीलिंग के लिए बोला जाता है, तो यही हमें गलती मिल गई। मेरी कोट खूंटी पर टंगी है, तो कोट जो है ये क्या है, ये भी पुल्लिंग है, तो मेरी क्यों होगा, मेरा कोट होगा। टंगीन की जगह क्या होगा, टंगा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत ये भी हो गया। मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ, ये सही लग रहा है हमें। पहले और उसके बाद चौथे को देख लेते हैं। मैंने बाजार अवश्य जाना है, तो मैंने यहाँ पर हमें देखेंगे तो इस वाक्य में हमें सर्वनाम संबंधी जो है गलती दिख रही है। सब मैंने की जगह क्या होगा, मुझे होगा, मुझे। ठीक है, मूल आपके सर्वनाम कितने हैं, मूल सर्वनाम कमेंट करेंगे, मूल सर्वनाम और कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है आपका। यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसे भी मैं पढ़ा चुकी हूँ ये सारा। यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं, आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना, घोड़ा जो है, घोड़े की बात कर दें, चांद की बात कर दें आकाश की, है ना, बात करें आकाश की, बात करें यमुना की, बात करें या बात करें हम, या तो यमुना की बात करें, बात करें यमुना की, ठीक है, या बात करें हम गंगा की बात करें, गंगा की बात करें, तो ये सारे जो शब्द हैं परीक्षाओं में बार बार इनके पर्याय, आग बहुत ही पूछा जाता है, आग का पर्यायवाची पूछा जाता है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द, समुद्र का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे आप। कामदेव, कामदेव परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका अर्जुन, अर्जुन का जो है पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, आपकी यारो की जो परीक्षा है या यूपीपीसीएस मेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमें पहचानना है कि जो नहीं है उसको पहचानना है। इन सब के पर्यायवाची आप याद रखेंगे। तो है बिल्कुल है, संधव भी है, बाजी, बाजी भी है, बाजी ऐसे भी है और ऐसे वाजी ऐसे करके भी आता है। ठीक है, गयंद जो है ये किसका है, यह किसका है, ये हाथी का है, किसका है, हाथी का, जिसे हस्ती भी कहते हैं, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, हस्ती हो जाएगा। जिसे कुंजर भी कहते हैं, कुंजर। ठीक है, ये सब जो है किसके पर्यायवाची हैं, हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, एक शब्द है परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द सारंग शब्द, तो पता करेंगे कि ये सारंग शब्द जो है किसका किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना,
जहाँ तक मुझे पता है तो ये जो है सिंह का भी पर्यायवाची है, ठीक है, सिंह का। ये जो है औरत का भी पर्यायवाची सारंग शब्द है। इसके बाद देखेंगे तो ये सूर्य का भी पर्यायवाची हमें समझ में आता है कि सूर्य का भी पर्यायवाची है। यह हाथी का भी पर्यायवाची शब्द है। यह घोड़े का भी पर्यायवाची शब्द है ना, घोड़े का भी पर्यायवाची शब्द है। तो इसी तरह से जो है सारंग शब्द बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो है किस तरह से प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं सारंग शब्द से। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न आपको इसमें पहचानना है, हमें शुद्ध वर्तनी को पहचानना है, ठीक है ना। यानी कि 3 जो है यहाँ पर वर्तनी गलत है, एक और वर्तनी जो है आपकी सही है। तो अभयारण्य, क्या ये सही है? तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। अभयारण्य होगा, ये भ जो है आपका पूरा होगा, अभयारण्य, ठीक है। और आपका अतिशयोक्ति आधा दिया हुआ है, ये भी आपका गलत है। हमेशा से आप लिखते हुए आ रहे हैं, ये आपका तालब्य श जो होता है ये पूरा होता है। अतिशयोक्ति ये आपका वर्तनी जो है शुद्ध हो जाएगी। अहोरात्र ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अधोपतन नहीं होता है, अधः पतन होता है, ये भी जो है स्टार वाला शब्द है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है, अधः पतन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं में विशेष्य विशेषण आपको पहचानना है। तो ये विशेष्य विशेषण और उद्देश्य विशेषण में अभी आपको समझाई हूँ कि जो भी विशेषण जो है उद्देश्य वाले इलाके में आएंगे वो किसके अंतर्गत जाएंगे? विशेष्य विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। और इन्हीं को जो है आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं में विशेष्य विशेषण, या पूछ सकता है कि उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट जो हो जाता है वह विधेय विशेषण होता है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट से आप याद रखेंगे उसे। यहाँ पर व्यक्ति जो है क्या है? ये विशेष्य है। क्या है? व्यक्ति जो है यह विशेष्य है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि व्यक्ति कैसा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेषण क्या है कि व्यक्ति कैसा है? मूर्ख है। तो विशेषण ये हो गया मूर्ख, किस इलाके में आ गया? ये आ गया उद्देश्य वाले इलाके में। तो ये जो है ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। दिया सलाई का तत्सम रूप आपको पहचानना है, बताएंगे ये। तत्सम तद्भव से भी आपके 10 प्रश्न आते हैं यहाँ से। तत्सम तद्भव, तत्सम शब्द जो होते हैं वो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही होते हैं। और वही तत्सम शब्द जब पाली प्राकृत अभ्रंश अवहट का जो है जो समय है उसको पार करके फिर जो है थोड़ा सुधरते हैं, उसे क्या कहते हैं? थोड़ा बदल जाते हैं। देखेंगे बार बार मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अग्नि शब्द जो था, ये अग्नि शब्द जो था ये संस्कृत का शब्द था। धीरे धीरे जब पाली प्राकृत अभ्रंश अवहट को के समय को पार किया तो ये शब्द जब हिंदी का रूप धारण किया तो क्या हो गया? आग हो गया, ठीक है। उसी तरह से जब से आपका मयूर शब्द था, ये जो है जब तद्भव का रूप धारण किया तो ये मोर हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो है वानर शब्द जो था ये आपका तत्सम शब्द था, जब ये तद्भव हुआ तो क्या हो गया? ये बंदर हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से दिया सलाई का जब तत्सम रूप था यानी कि संस्कृत का रूप था तो क्या था? क्या ये दीप शिखा था? तो गलत है। क्या ये दीप सलाका था? तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन आपका सही है। बल्कि ये दीप मालिका दीपोज्ज्वला ये सारे रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रागैतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही वाक्य होगा। अब आपको जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से भी आपके 10 प्रश्न आते हैं। यहाँ से आप पहचानेंगे कि प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं। इतिहास का ये शब्द है, तो इतिहास के बाद का समय तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन प्राचीन इतिहास का विषय, ये भी नहीं है। इतिहास से पूर्व का,
और डी ऑप्शन है पुरातात्विक इतिहास से संबंधित। तो यहाँ पर इतिहास से पूर्व का आपका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब देखेंगे आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है। अल्प का, तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है, या कम। तो स्व अल्प होगा नहीं, कट। बहु हो सकता है, सम होगा नहीं। न्यून का विलोम शब्द होता है अधिक। तो न्यून तो एक तरह से सिमिलर वर्ड हो गया इसका। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बहु का अर्थ होता है ज्यादा, अधिक। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रवत्स्य पतिका निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, बताएंगे। जिसका पति परदेश चला गया हो, क्या उसे कहेंगे। ऑप्शन बी है जिसका पति परदेश से लौटने वाला है, या उसको कहेंगे। या जिसका पति परदेश जाने वाला हो, या जिसका पति परदेश जाकर लौट आया हो। तो जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसे कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबको बताया गया है। जिसका पति परदेश चला गया हो उसे प्रोसित पतिका कहेंगे। जिसका पति परदेश से लौटने वाला है उसे आगमिष्यत पतिका कहेंगे। जिसका पति परदेश जाकर लौट आया है उसे आगत पतिका कहेंगे। और जिसका पति परदेश चला गया हो उसे प्रोसित पतिका कहेंगे, ठीक है ना। चला गया उसे प्रोसित पतिका कहेंगे। तो ये प्रोसित पतिका जो है परीक्षाओं में ध्यान देंगे आप, ये आपका स्टार वाला प्रश्न शब्द है, आ सकता है। ये एक प्रश्न यहाँ से दिखाई पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोमार्थी यानी कि विलोम युग्म ऐसा है जो शुद्ध है, बाकी 3 गलत हैं। तो दयालु का अदयालु, सशंक का निशंक, सम का विषम, संपन्न का विपन्न। बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी सभी का जो है शुद्ध यहाँ पर दिया हुआ है। दयालु का क्रूर या निर्दय हो जाएगा। सशंक का निशंक होगा या निःशंक होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निशंक, जो ये की गलत है। अदयालु भी गलत है, ठीक है ना। ये आपका विषम भी गलत है, विषम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पर जो है मूर्धा वाला जो स है वो होगा बीच में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो द्विजराज चंद्रमा को कहते हैं, बिल्कुल। पूसा नहीं कहते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ही सही हो जाएगा। तारकेश्वर कहते हैं, अमृत निधान कहते हैं, ठीक है ना, मयंक कहते हैं, ठीक है, मृगांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतीप का सही पर्याय क्या होगा। प्रतीप देखेंगे जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार, ठीक है ना, उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा माना जाता है। तो उल्टा अर्थ बताएगा प्रतीप, तो उल्टा अर्थ विरुद्ध होगा ना, आपके खिलाफ जो होगा। तो ऑप्शन यही हमें मिल गया। बाकी प्रकाशित, उज्ज्वल, प्रतिशोध, ये तीनों जो है ये गलत है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा अशुद्ध है। तो हरिद्रा हल्दी, श्रावण सावन, रानी रानी, सूचिका सुई। तो ध्यान देंगे कि सूचिका जो है आपका तत्सम शब्द है, तद्भव हुई, ये बिल्कुल सही है। लेकिन रानी नहीं होता है, रागी होता है। क्या होता है, रागी, ठीक है ना। रागी आपका तत्सम शब्द है। बाद में जब ये हिंदी का रूप धारण किया रागी शब्द, तो ये रानी हो गया, ठीक है। बाकी ये आपका श्रावण का सावन सही है, हरिद्रा का हल्दी ये भी आपका सही है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है सी है। सी में हमें गलती दिखाई पड़ी। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, कलभ का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा होगा। तो सिंह शावक यानी कि शेर के बच्चे को कहते हैं कलभ, अश्व का बच्चा, या फिर हिरन का बच्चा, या फिर हाथी का बच्चा। तो हिरन का बच्चा भी क्या होता है, शावक होता है, शावक। और अश्व का बच्चा क्या होता है, बछड़ा होता है, बछड़ा, ठीक है ना। अगर यहीं पे पूछ दे कि ऊंट का बच्चा क्या कहलाएगा, तो ऊंट का बच्चा बछेड़ा कहलाएगा। हाथी का बच्चा क्या कहलाता है, तो कलब कहलाता है।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अरण्य, अरण्य किसे कहते हैं? सीधा पूछ भी नहीं रहा है, ये पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। किसका? वन का, वन का, जंगल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है आपसे। तो विपिन कहते हैं, बिल्कुल। पांतर नहीं कहते हैं, यही हमें जो है आंसर बी में मिल गया। कांतार कहते हैं, अटवी भी कहते हैं, ये सारे जो है पर्यायवाची शब्द वन के हैं, जंगल के हैं। झाड़ी भी इसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। विपिन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, अटवी भी पूछा जा रहा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यांश के लिए अशक्य शब्द प्रयुक्त होता है। ये वाक्यांश से आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द, वहां से प्रश्न है। जो कार्य सरलता से नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए। जो कार्य शक्तिपूर्वक नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी है, जो कार्य नहीं किया जा सकता। तो अशक्त है, जो कार्य किया जा सकता है उसे शक्य कहेंगे, और जो कार्य नहीं किया जा सकता है उसे अशक्य कहेंगे हम। अशीति, असिप्ति, ये देखिए गलती मिसप्रिंट हो गया है, इसे आप अशीति कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे आप? इसे अशीति कर लेंगे। तो क्या ये 79 का है, या 69 का है, या 81 का है? तो ये 80 का है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपाध्याय शब्द किस शब्द का तत्सम शब्द है? तो ये आपका ओझा का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, चमत्कार विशेष से विशेषण शब्द क्या होगा? तो ये आपका जो है इक प्रत्यय लगेगा तो चमत्कारिक होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। कौन सा शब्द तत्सम? आपको संस्कृत का शब्द देखेंगे पहले ही मिल गया। धूम्र मीन्स क्या होता है? धुआं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सभी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कौन सा मुंह लेकर जाऊं, इसमें जो है आपको पहचानना है कौन सा विशेषण है। तो कौन सा जो है ये सर्वनाम है, तो ऑप्शन आपका ये ही जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सबका दिया हुआ है, गुणवाचक विशेषण क्या है, सर्वनामिक क्या है, ये दोनों पेज पे दिया हुआ है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्लास को थोड़ा हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चाँद चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है ना। तो द्विजराज है, ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया है, पूछा हो जाएगा इसका आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।